हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज लेक्चर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं जेएंडके की ज्योग्राफी का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स पे एमसीक्यू। तो जिन्होंने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारी हिस्ट्री की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं वो उन्हें भी देखें, हमारे चैनल पे विजिट करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मैं लेक्चर की पीडीएफ शेयर करता हूँ और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि चिनाब इज़ द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू। तो चिनाब जो है वो मेन रिवर है जेएंडके की, वो कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो फ्लो करती है। तो मैं अगर ऑप्शन रीड करूँ, क्या डोडा से फ्लो करती है, क्या बडगाम से फ्लो करती है, या लद्दाख से फ्लो करती है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चिनाब जो है वो डोडा से फ्लो करती है। और चिनाब जो है एंटर जो जेएंडके में करती है वो पाडर से करती है। एंटर जो करती है वो पाडर से करती है। पाडर जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है पाडर। और अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं जहाँ जहाँ से चिनाब रिवर फ्लो करती है, जिन जिन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जेएंडके की, तो वो डोडा में फ़्लो करती है, किश्तवाड़ में फ़्लो करती है, रामबन में जो है चिनाब फ़्लो करती है, जम्मू में जो है वो चिनाब रिवर फ़्लो करती है, और राजौरी में जो है वो चिनाब रिवर फ़्लो करती है। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन जो है वो बारालाचा पास से होता है। बारालाचा पास से इसका जो है वो ओरिजिन होता है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। और मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो ये दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है। चंद्र और बाघा स्ट्रीम से मिलकर ये बनती है। चंद्र और बाघा स्ट्रीम से मिलकर ये बनती है। और अगर इसकी मैं आपको टोटल लेंथ बताऊं तो इसकी 1180 किलोमीटर जो है वो चिनाब की टोटल लेंथ है। और अगर मैं इसका वैदिक नेम आपको बताऊं तो इसको जो है वो अस्किनी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी जो है वो है इसका वैदिक नेम है, अस्किनी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मनसपल लेक इज़ फेमस फॉर। मनसपल लेक जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या वो रोज़ के लिए फेमस है, क्या वो लोटस के लिए फेमस है, क्या वो हाउस बोट्स के लिए फेमस है, या ये फिशिंग के लिए फेमस है। तो मनसबल लेक जो है वो लोटस के लिए फेमस है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और मनसबल लेक के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये जो है वो डीपेस्ट लेक है इंडिया की, डीपेस्ट डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, जो कि जेएंडके में है मनसबल लेक। और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये 29 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है श्रीनगर से। 29 किलोमीटर की दूरी पे है ये श्रीनगर से, मनसबल लेक श्रीनगर से। और मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो ये जो है वो एक कैनाल से कनेक्ट करती है जेलम रिवर को, जो है मनसबल लेक जो है वो जेलम को कनेक्ट करती है एक कैनाल से, और उस कैनाल का जो नाम है वो है सुंबल कैनाल। सुंबल कैनाल से जो है वो मनसबल लेक जो है वो जेलम को कनेक्ट करती है, जेलम रिवर को कनेक्ट करती है। और अगर मैं आपको हाउस बोट्स के बारे में बताऊं, सी ऑप्शन के बारे में बताऊं, तो हाउस बोट्स के लिए फेमस निगीन लेक है। निगीन लेक जो है वो हाउस बोट्स के लिए फेमस है। और निगीन लेक को जो है वो जेवल्स इन द रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। जेवल्स इन द रिंग्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो और फिशिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिशिंग के लिए जो है वो वूलर लेक इम्पॉर्टेंट है। वूलर लेक, सॉरी, वूलर लेक जो है वो फिशिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। वूलर लेक, क्योंकि 60% ऑफ टोटल जेएंडके की फिशिंग जो है वो 60% ऑफ टोटल जेएंडके की फिशिंग जो है वो वूलर लेक पे होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक। तो मुगल गार्डन्स जो फेमस हैं वो कौन सी लेक के अराउंड सिचुएटेड है। तो मैं अगर ऑप्शन रीड करूँ, क्या ये डल लेक के अराउंड है, क्या ये मानसर लेक के अराउंड है, क्या ये नगीन लेक के अराउंड है, या ये वुलर लेक के अराउंड है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये जो है मुगल गार्डन्स जो है वो डल लेक के अराउंड बने हुए हैं। और इन पे जो है डल लेक पे जो है वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनवाए थे मुगल ने, 2 आइलैंड्स बनवाए थे जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स से। उनका नेम है सोनारलंक, सोनारलंक और रोपालंक। ये 2 आइलैंड्स जो है वो मुगल्स ने बनवाए थे डल लेक पे। और डल लेक पे जो है वो फ्लोटिंग गार्डन भी है, फ्लोटिंग गार्डन जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह को उगाया जाता है। यहाँ पे इस पे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है, इस पे एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है, वेजी टेबल्स, इस पे एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं मानसर लेक के बारे में, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो मानसर लेक जो है एक फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू में पड़ती है। फ्रेश वाटर लेक है ये,
जम्मू में पड़ती है। और ये एक रामसर वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट है, वेटलैंड साइट है। रामसर वर्ड जो है ये ईरान से आया है। ईरान मतलब कि ये जो है वो रामसर ईरान में एक जगह है। ईरान में 1971 ईरान में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी टू कंजर्व वेटलैंड्स, टू टू कंजर्व वेटलैंड्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो है वो ईरान में एक ट्रीटी हुई थी रामसर में, तो इस वहाँ से ये वर्ड आया रामसर। मैं आपको ये अलग एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि रामसर साइट्स कितनी है जे में या इंडिया में कितनी है, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो नीलम रिवर को जो है वो किस एक और नाम से जाना जाता है? तो नीलम रिवर को अगर क्या चिनाब के नाम से जाना जाता है, या झेलम के नाम से जाना जाता है, या तवी के नाम से जाना जाता है, या किशन गंगा के नाम से जाना जाता है? तो नीलम रिवर को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, वो किशन गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताऊँ, चिनाब के बारे में, तो मैंने इसका वैदिक नेम आपको बार बार बताया, इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता है। झेलम को जो है हाइडस्पस के नाम से जाना जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, हाइडस्पस। और वितास्ता जो है वो इसको संस्कृत लैंग्वेज में जाना जाता है। और तवी में जो, तवी को जो है वो सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है, सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। और किशन गंगा के बारे में अगर थोड़े से आपको पॉइंट्स और बताऊं मैं, तो किशन गंगा जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। और किशन गंगा के ओरिजिन के बारे में बताऊं तो इसका ओरिजिन जो है वो किशनार लेक से होता है, इसका ओरिजिन जो है वो किशनार लेक से होता है। किशनार लेक के किशनार लेक के नाम के पीछे ही इसका नेम जो है वो किशन गंगा नाम पड़ा हुआ है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो किशनार लेक के बारे में अगर एक दो पॉइंट बताऊं तो ये जो है वो सिचुएटेड है, सिचुएटेड है नियर सोनमर्ग। ये सोनामर्ग के पास जो है वो किशनार लेक जो है वो पाई जाती है, सोनामर्ग के पास। और अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, और किशन गंगा और झेलम रिवर जो है मीट करती हैं, किशन गंगा और सॉरी किशन गंगा और झेलम रिवर जहाँ पे मीट करती हैं, किशन गंगा और झेलम रिवर, तो वो करती हैं नियर मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद के पास जो है ये मीट करती हैं, मुजफ्फराबाद के पास जो है ये मीट करती हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि किशन गंगा और झेलम रिवर जो है वो कहाँ पे मीट करती हैं, तो ये जो मीट करती हैं मुजफ्फराबाद के पास मीट करती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच लेक ऑफ जे एंड के हैज़ शेषनाग टेम्पल, तो किस लेक के अराउंड जो है वो शेषनाग टेम्पल बना हुआ है, किस लेक के पास जो है वो शेषनाग टेम्पल बना हुआ है? तो क्या ये मानसर के पास बना हुआ है, या सुनीसर के पास बना हुआ है, या हरवान के पास बना हुआ है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मानसर लेक के पास ही जो है वो शेषनाग लेक बनी हुई है, शेषनाग टेम्पल बनी हुई है। और अगर मैं ऑप्शन ए और बी के बारे में बताऊं, सुनीसर लेक के बारे में बताऊं, तो ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, दोनों जो है वो जम्मू के रीजन में पाई जाती हैं। और अगर इनके बारे में बताऊं तो ये दोनों रामसर वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट ऑफ जे हैं ये दोनों वेटलैंड साइट। और मानसर के बारे में बताऊं तो ये जो है वो 62 किलोमीटर की दूरी पे है जे से, 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जम्मू से। और सुनीसर के बारे में बताऊं तो ये जो है वो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जम्मू से, जम्मू से जो है ये 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पाई जाती है, 40 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। और अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में बताऊं, हरवान के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है टू श्रीनगर, श्रीनगर सिटी, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है ये श्रीनगर सिटी को, श्रीनगर सिटी को जो वाटर सप्लाई है वो हरवान लेक से ही होती है, श्रीनगर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो अगर मैं ऑप्शंस पढ़ूँ, क्या वैरीनाग से करती है? वैरीनाग से तो नहीं करती, मैंने बार बार बताया, यहाँ से जो है वो झेलम रिवर ओरिजिनेट करती है। क्या रोहतंग पास से करती है? नहीं, रोहतंग पास से भी मैंने आपको बताया, यहाँ से रावी ओरिजिनेट करती है। क्या बच्चा बारह लच्छा पास से करती है? तो यहाँ से भी नहीं करती, यहाँ से भी मैंने आपको बताया, यहाँ से जो है वो चिनाब रिवर ओरिजिनेट करती है। क्या मानसरोवर लेक से करती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट करती है। और अगर आपको इंडस रिवर के बारे में थोड़े से पॉइंट्स बताऊं मैं, तो ये जो है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये जो है वो सिंह है खम्बल ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से, सिंह है खम्बल ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये जो है वो लद्दाख और जंस्कार रेंज के बीच में चलती है, लद्दाख और जंस्कार रेंज के बीच में चलती है इंडस रिवर। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताऊं तो झेलम इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, रावी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सतलुज इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ब्यास इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, झेलम इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और चिनाब इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो और इसके बारे में अगर बताऊं तो ये जो है वो इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है, अरेबियन सी में जाके ये जो गिरती है,
और अरेबियन सी में ये जो गिरती है एट कराची, नियर कराची, ये कराची के पास जो है वो, कराची पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस रिवर की। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, झेलम तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, चिनाब भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सतलुज भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और शोक जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और शोक रिवर के बारे में थोड़े से अगर पॉइंट्स बताऊं तो शोक रिवर का ओरिजिन जो है वो रीमो ग्लेशियर से होता है, रीमो ग्लेशियर, और ये मेनली जो है वो लद्दाख में ही चलती है रिवर, और रीमो ग्लेशियर से इसका जो है वो ओरिजिन होता है। और शोक रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर जो है वो शोक रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और नुब्रा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो नुब्रा रिवर का ओरिजिन जो है वो होता है सियाचिन ग्लेशियर से, ये सियाचिन ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सलाल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन। तो सलाल डैम जो है वो कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट है इनमें से। तो अगर पहले मैं सलाल डैम के बारे में ही आपको एक दो पॉइंट बताऊं तो सलाल डैम जो है ये रियासी में बना हुआ है, रियासी में बना हुआ है। और ये जो है ये 690 मेगावाट्स का जो है ये डैम बना हुआ है, 690 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बना हुआ है। और अगर ऑप्शन रीड करूँ तो ये कौन से रिवर पे बना हुआ है, क्या ये चिनाब पे बना हुआ है, क्या ये झेलम पे बना हुआ है, क्या ये रावी पे बना हुआ है, या ब्यास पे बना हुआ है। तो ये जो है वो चिनाब पे बना हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और झेलम पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया, इस पे जो है वो उरी डैम बना हुआ है, उरी डैम जो कि 480 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। और रावी में मैंने आपको बताया हुआ है, इस पे जो है वो रंजीत सागर डैम बना हुआ है, रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी कहते हैं। और ब्यास पे जो है वो महाराणा प्रताप डैम बना हुआ है, महाराणा प्रताप डैम जो है वो ब्यास पे बना हुआ है, और इसे पोंग डैम भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रकास लेक नियर मानसरोवर लेक। तो रकास लेक से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या रावी और ब्यास होती है, तो ये दोनों जो है वो रोहतंग पास से होते हैं, रोहतंग पास से ओरिजिनेट होते हैं। और क्या झेलम होती है, तो झेलम जो है वो वैरीनाग से ओरिजिनेट होती है, वैरीनाग स्प्रिंग जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सतलुज जो है वो रकास लेक से जो है वो ओरिजिनेट होती है। और अगर सतलुज का वैदिक नेम मैं आपको बताऊं, इसका वैदिक नेम जो है वो सतोदरी है, वैदिक नेम इसका सतोदरी है। और ये चिनाब, चिनाब और जो सतलुज रिवर मिलके जो है वो एक पंजाब रिवर फॉर्म करते हैं, पंजाब रिवर बनता है इनसे मिलके। और ये जो है इंडस रिवर में मिल जाती हैं दोनों, ये दोनों जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर इसके बारे में एक दो पॉइंट आपको मैं बताऊं तो ये जो है सतलुज जो है वो शिपकिला पास से निकलती है, शिपकिला पास से निकलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बाहू फोर्ट ऑन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बाहू फोर्ट जो है वो कौन से रिवर के बैंक पे बना हुआ है। तो बाहू फोर्ट जो है वो क्या वो चिनाब के रिवर बैंक पे बना हुआ है, क्या झेलम के बैंक पे बना हुआ है, क्या ब्यास के बैंक पे बना हुआ है, या तवी के बैंक पे बना हुआ है। तो ये जो है वो तवी के बैंक पे बना हुआ है। और अगर इसके बारे में आपको बताऊं तावी के बारे में, तो ये इसको जो है सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है, सूर्य की पुत्री के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, सॉरी चिनाब की जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये चिनाब की, चिनाब रिवर की। और इसका ओरिजिन की बात करूं, अगर मैं तवी के ओरिजिन की बात करूं, तो इसका ओरिजिन जो है वो कैलाश कुंड स्प्रिंग से होता है, कैलाश कुंड स्प्रिंग से होता है, कैलाश कुंड स्प्रिंग इन भद्रवा टाउन, कैलाश कुंड स्प्रिंग इन भद्रवा टाउन, भद्रवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका तवी का ओरिजिन जो है वो कैलाश कुंड स्प्रिंग से होता है, भद्रवा में ये स्प्रिंग है, और भद्रवा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन आर। तो मेन रिवर कौन सी है जो जम्मू एंड रिवर में, जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है। क्या चिनाब जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है, झेलम करती है, ये भी करती है, इंडस करती है, ये भी करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों रिवर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रिवर है जे की, और ये तीनों रिवर जो है वो जे में फ्लो करती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द थीन डैम इज बिल्ड अक्रॉस। तो थीन डैम को किस और एक और नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बार बार बताया, इसे जो है वो रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है, रंजीत सागर डैम के नाम से इसे जाना जाता है।
तो ये कौन से रिवर पे बना हुआ है? क्या ये ब्यास पे बना हुआ है? ब्यास पे जो है वो महाराणा प्रताप डैम बना हुआ है। महाराणा प्रताप डैम जो है वो ब्यास पे बना हुआ है। तो क्या ये रावी पे बना हुआ है? जी हाँ, ये रावी पे ही बना है। इसे रंजीत सागर डैम भी कहते हैं और इसे थीन डैम भी कहते हैं। इसे जो है रंजीत सागर डैम भी कहते हैं और थीन डैम भी कहते हैं। मैंने रिपीट कर दिया। और ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करें तो आंचल लेक को देख के मेरे को एक हिस्ट्री का पॉइंट याद आ रहा है। आंचल लेक जो है वो, तो मैं वो बताता हूँ। आंचल लेक जो है वो डल लेक से कनेक्ट करती है। डल लेक से ये कनेक्ट करती है एक चैनल से, जिसे जो है वो, इस चैनल को किस नाम से बुलाया जाता है? तो इस चैनल को बुलाया जाता है अमीर खान नाला के नाम से। इस चैनल को जो है वो बुलाया जाता है। और ये जो है वो किसने बनवाया था ये चैनल? तो ये जो बनाया था एक अफगान गवर्नर थे, अमीर खान जवनशहर ने ये बनाया था, अमीर खान नाला, जो कि कनेक्ट करता है आंचल लेक और डल लेक को। और वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी, श्रीनगर में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तत्ता पानी ए फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज लोकेटेड है। तो तत्ता पानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है इनमें से? क्या बडगाम में है, क्या राजौरी में है, क्या डोडा में है, या नन ऑफ? तो ये जो है वो राजौरी में है तत्ता पानी। ये जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड नियर पीर पंजाल रेंजेस। तो ये पीर पंजाल रेंजेस के पास जो है ये तत्ता पानी का स्प्रिंग पाया जाता है, पीर पंजाल रेंजेस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तत्ता पानी जो है वो कौन सी रेंजेस के पास पाया जाता है? तो ये जो है वो पीर पंजाल रेंजेस के पास पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट लेक of the high altitude lake in trans-Himalayan biographic region entirely within the India। तो इनमें से कौन सी लेक जो है वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे पाई जाती है और एक लार्जेस्ट लेक है वो ट्रांस हिमालयन रेंज में पाई जाती है? तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या वो तसोमरीरी है, क्या वो डल लेक है, क्या वो बुलर लेक है, या वो निगीन लेक है? तो ये जो है वो तसोमरीरी लेक ही है। ये जो है वो लद्दाख में पाई जाती है ये लेक। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी की ये से झील है, ब्रैकिश वाटर लेक है। और इसे जो है वो लद्दाख में ऑलमोस्ट क्या कहा जाता है कि ऑलमोस्ट इनलैंड सी है। इतनी बड़ी लेक है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो इनलैंड सी के बराबर है, इनलैंड सी के बराबर है। तो अगर वुलर लेक के बारे में एक दो पॉइंट बताऊं तो वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना हुआ है जैन लंग के नाम से, जिसे जो है जैनुल अब्दीन जी ने बनवाया था। 60% ऑफ टोटल फिशिंग जो है जे.एंड.के की इस लेक पे होती है। ये इसकी फॉर्मेशन जो है वो तो टेक्टोनिक फॉर्मेशन है। बुलर लेक की फॉर्मेशन जो है वो टेक्टोनिक फॉर्मेशन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट लाइक रिवर राफ्टिंग। तो रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी रिवर जो है वो एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है? तो क्या इंडस रिवर प्रोवाइड करती है? इंडस रिवर पे रिवर राफ्टिंग होती है? क्या जंस्कार पे होती है या लीदर पे होती है? तो इन तीनों में इन तीनों पे ही जो है वो रिवर राफ्टिंग होती है, स्पोर्ट एक्टिविटी होती है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और जंस्कार के बारे में बताऊं तो ये जंस्कार जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और लीदर रिवर जो है ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच लेक हैज़ इज ओरिजिन फ्रॉम किशनार लेक। ये मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, तो ये आपको आना ही चाहिए। किशनार लेक से कौन सी जो है वो रिवर का ओरिजिन होता है? क्या नीलम रिवर का ओरिजिन होता है, क्या चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है, या झेलम रिवर का ओरिजिन होता है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नीलम रिवर का ओरिजिन जो है वो किशनार लेक से होता है। और नीलम रिवर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे किशन गंगा के नाम से जाना जाता है। और किशन गंगा, इसका नेम जो है वो किशनार लेक के पीछे ही पड़ा था। किशनार लेक से ही इसका नेम जो है वो किशन गंगा पड़ा था। और किशन गंगा जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी है, मैंने आपको बताया ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। और झेलम और किशन गंगा जहाँ पे मीट करते हैं तो वो करते हैं नियर मुजफ्फराबाद जो है ये मीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार मैंने कुछ पेपर्स में देखा हुआ है, एग्जाम्स में देखा है कि झेलम रिवर और किशन गंगा कहाँ पे मीट करते हैं। तो ये जो है वो मुजफ्फराबाद के पास जो है ये मीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय।